राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने, तो चलो चलते हैं। तो आज हम फ्रेंड्स का प्लान बना था दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल जाने का, जिसके लिए सुबह सुबह सूट पहनकर मैं हो जाती हूँ रेडी और पापा से कहती हूँ कि मुझे स्टेशन पे छोड़ दो। तो मेरे साथ और कौन कौन है ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। फिलहाल ट्रेन लेकर के हम लोग पहुँच जाते हैं न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली से मेट्रो लेकर के हम लोग आ जाते हैं नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन, जो कि इस्कॉन के सबसे नियरेस्ट था और यहाँ से इस्कॉन टेम्पल दिख भी रहा था। चलो मेरे साथ और दो थे, शीतल और निकिता। हेलो तो बोल दे। मेट्रो से इस्कॉन ज्यादा दूर नहीं था, तो हम लोग पैदल ही निकल पड़ते हैं और गर्मी और धूप बहुत ज्यादा थी। स्टिल हम लोग बकवास करते हुए चलते हैं। अलग हूँ भाई, मैं अलग हूँ, मैं इनके साथ नहीं हूँ, मुझे मत छोड़ना। हमारी हरकतें देखकर निक्की तो हमारा साथ छोड़ ही चुकी थी, पर ये गर्मी है दूर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस्कॉन हम लोग पैदल तो निकल पड़े थे, लेकिन इस्कॉन जाने के लिए एक शॉर्टकट था जो कि मेट्रो स्टेशन और इस्कॉन के बीच एक पार्क से होते हुए जाता था। ये पार्क भाई साहब बहुत ज़्यादा सुंदर था और उतना ही बड़ा भी था। यहाँ से होकर इस्कॉन जाने तक का रास्ता तकरीबन 10 मिनट का था और हमसे इसे ही चलने में मौत आई जा रही थी। सारे बोलो जय माता दी। यार ये भाई माना मंदिर आए हैं। इस पार्क में ऊंची ऊंची चढ़ाई थी, जो कि हमें पूरी वैष्णो देवी की चढ़ाई वाली फीलिंग दे रही थी। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पास होने की वजह से फ्लाइट्स भी काफी पास से दिख रही थी। फाइनली हम इस्कॉन पहुंच जाते हैं। भाई सही पहाड़ों के मजे ले रहे हो। गर्मी और ऊपर से ये चढ़ाई। प्रोफेशनल कैमरामैन एक्टिवेट हो गया हमारा। इन लोगों का फोटोशूट तो बाहर ही शुरू हो जाता है, जिसके बाद हम लोग ले लेते हैं मंदिर में एंट्री। तो शूज़ निकालने के लिए यहाँ पे अलग से शूज़ स्टॉल है, जहाँ पे शूज़ निकालने के बाद हम लोग जाते हैं प्रसाद लेने के लिए। सो प्रसाद के लिए यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स थी नहीं, हमें एक ही मिली थी और दूसरे गेट पे बता रहे थे कि है। अब हम तीनों साथ में मंदिर में एंट्री ले लेते हैं। तो मंदिर में एंट्री लेने के बाद सबसे पहले तो हम पूरे मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर था। यहाँ अलग अलग जो प्रतिमाएं लगी हुई थी उन्हें देखने के लिए चल पड़ते हैं। आपको भी दिखाते हैं, देख लो। अंदर एंट्री लेते ही सबसे पहली मूर्ति थी श्री सीता रमन लक्ष्मण हनुमान जी के। ये मंदिर जितना सोचा था ना उससे भी ज्यादा खूबसूरत था और हम तीनों तो यहाँ आई भी पहली बार थी, इसलिए हम लोग घर पे वीडियो कॉल करके मम्मी को भी दर्शन करा रहे थे। यहाँ का इंटीरियर, झूमर और मूर्तियाँ हर चीज़ एकदम परफेक्ट थी और बाहर जितनी ज़्यादा गर्मी में तंग होकर के हम लोग आए थे, अंदर उतनी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, उतनी ज़्यादा ठंडक थी। और परिक्रमा के लिए भी यहाँ पे जगह थी, जहाँ पे कृष्ण जी की और उनकी लीलाओं की अलग अलग पेंटिंग्स वॉलपेपर लगे हुए थे। हम तीनों को यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और हमारे भ्रष्ट दिमाग को काफ़ी शांति मिल रही थी। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग वहीं बैठ जाते हैं। तो इतने में ही हम लोगों की नज़र पड़ती है पीछे माला बना रही आंटी पे। इनसे बात करने पे पता लगा कि ये 2 साल से यहाँ पे डेली माला बनाती है और हमने भी ट्राई किया माला बनाने का। निक्की तो ये फर्स्ट टाइम कर रही थी। तो हम तीनों को आंटी ने ना सबसे पहले तो माला बनाना सिखाया, जिसको हमने ट्राई किया और यस फाइनली हम तीनों को जल्दी आ भी गया और हम तीनों ने मिलकर के बहुत प्यारी सी माला बनाई। और ये फर्स्ट टाइम में निक्की ने भी काफ़ी अच्छी माला बना के तैयार कर दी। कैसा लग रहा है निक्की फर्स्ट टाइम माला बना के? अच्छा लग रहा है। और शीतल तुझे गुलाब मिला या नहीं? मिला बेचारी, तूने बनाई थी गुलाबों वाली। तो उसके बाद हम लोग मंदिर में घूमने के लिए निकल पड़े थे और ये है मंदिर के बाहर का व्यू, जो कि फ़ोटोज़ के लिए भी काफ़ी अच्छे स्पॉट्स हैं यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा शांति भी थी हर जगह। तो हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई। देन हम मंदिर के दूसरी तरफ पे निकल आए थे। तो वहाँ पे हमने देखा काफ़ी शॉप्स थी, काफ़ी अच्छी अच्छी, और शीतल वहाँ नो एंट्री में घुस गई थी उस शॉप के। नो एंट्री में घुस गई। निकी तेरा भागना मस्त था। उप्स मैं भागूंगी। तो हम लोग इस शॉप में जाकर के देखते हैं और ये पूरी वृंदावन की वाइब्स दे रही थी। यहाँ पे बुक्स थी, तुलसी माला, कपड़े और भी लड्डू जी के काफ़ी अट्रैक्टिव से सामान अवेलेबल थे। फिर हम शॉप से बाहर निकल जाते हैं और धूप की वजह से ज़मीन यहाँ पे इतनी ज़्यादा जल रही थी ना कि हम लोगों को पैर रखते हुए सोचना पड़ रहा था कि अगर बेटा तू लाइट की स्पीड से नहीं भागे तो गए। पैरों में मौत आ रही है। मैं नहीं, ड्रिंकिंग वाटर तो बाद में मिल जाएगा भाई। निकी डांस कर, निकी का डांस देख रहा है तो जा। आजा आजा आजा, भाग भाग। जिसके बाद हम लोगों को मिल जाती है अपने पैर बचाने के लिए एक मास्टर शेड, जो कि था ये ग्रीन कारपेट। तो इस पर चल करके हम लोग मंदिर से बाहर आ जाते हैं। तो इस टाइम मंदिर के बाहर पार्क का नज़ारा अलग ही था, जगह जगह कपल्स बैठे हुए थे। भाई इनको कोई बताओ, मंदिर को तो छोड़ दो, मंदिर की प्रॉपर्टी एटलीस्ट ये, खैर छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता।
तो मंदिर का पूरा व्यू एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस से आ जाते हैं मेट्रो में और वहाँ निक्की शीतल एकदम से गायब हो गए थे। फिर पता लगता है कि दोनों मैडम अपना दिमाग यूज कर रही हैं और सीढ़ियाँ चढ़ करके आ रही हैं। वाह बेटा वाह। अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और हम लोग आ जाते हैं हौस खास विलेज। यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी जगह थी, लाइक आर्ट गैलरी, डियर पार्क और एक टेम्पल भी है यहाँ पे, एटसेट्रा वगैरह। तो तब रेटिंग्स देख करके हम लोग आ जाते हैं एक कैफ़े में जिसका नाम था फीका। अब नाम से तो कह नहीं सकते कि टेस्ट कैसा होगा, स्टिल हमने पापी पेट के लिए ऑर्डर कर ही दिया। बाकी नाम पे मत जाना यार, खाना काफ़ी अच्छा था और कैफ़े भी उतना ही ज़्यादा सुंदर था। बट पिक्चर में एक और ट्विस्ट है, तो कैफ़े जितना ज़्यादा सुंदर था उतना ही ज़्यादा महंगा भी था। तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे थे, तो हम लोग हौस खास से निकल पड़ते हैं, बाकी सब नहीं घूमते अभी। यहाँ पे मेट्रो में ये दोनों मैथ्स ऑनर्स और कॉमर्स से होकर के भी इतना तगड़ा हिसाब कर रही थी ना, जिसे देखकर मेरे को ही नहीं बल्कि मेट्रो में जितने लोग थे उनको भी हंसी आई जा रही थी। तो फीका में हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो हम लोग बर्गर किंग में आ जाते हैं खाने के लिए। तो कपल्स यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आपसे, कृपया सीट खाली कर दिया करो, हमें काफ़ी देर से सीट के वेट में खड़े रहना पड़ा था वहाँ। तो वहाँ पेट भर के खाने के बाद और फालतू बकवास करने के बाद हम आ जाते हैं वापस से स्टेशन, जो कि लग ही नहीं रहा था कि ये वही हमारा स्टेशन है जहाँ पे हमने पूरे 3 साल ट्रैवल किया था। अब हम लोगों के पैर जवाब दे चुके थे और हमें बस ट्रेन में सीट चाहिए थी, जो कि हमें मिल भी गई भगवान की दया से, और हम आ गए थे वापस घर। मुकुल दिखाइए बैग, मनु दिखा तो दे। क्यूट लग रहा है बैग उठाया हुआ। कर ला। तेरा टेस्ट था ना, पढ़ा है तूने? हाँ ना। अब शाम को लूंगी तेरा टेस्ट, 8 बजे है। अंजलि ये पढ़ी है? तो इनकी नौटंकी तो यूं ही चलती रहेगी। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एंड राधे राधे।